आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा माम दुर्गा की जय हो। नवरात्रि के दिनों में अगर मिले आपको यह संकेत तो समझ जाना आपके घर माता दुर्गा पधार चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल द मतंग वास्तु में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि यदि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता नवदुर्गा अपने गणों के साथ आपके घर पधार चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में माता वैष्णव की कृपा अपने और अपने परिवारजनों पर पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में कुल 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं एवं 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। इन सभी नवरात्रों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने घर पर कलश की स्थापना करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 संकेतों का वर्णन हमें मिलता है जो कि माता रानी के आपके घर में होने के सबूत देते हैं। साथ ही नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इसलिए नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमें सच्ची भक्ति से माता रानी की पूजा उपासना करनी चाहिए और साथ ही गलत कर्मों को करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें उस कर्म का बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध एवं आचरण पवित्र होते हैं, माता दुर्गा उन्हीं के घर आती है। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिसे करके आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदिशक्ति माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 7 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के शक्ति स्वरूप बनकर रखे हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे। तो यह आकर के जब जबरदस्ती चिपकने लगते हैं, यह दूसरा संकेत है, संकेत है। रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है,
तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पा की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्पा की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते, नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा खाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अब भी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे, यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं, और आपके दिन दुगनी रात चौगी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता दोस्तों। इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठ को में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेना दा मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं, और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं, और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अति आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रच रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है
क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति किलो बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी अब के द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो यह 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करें शारदीय नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण और खास उपाय के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। साथ ही साथ नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा से भी आपको अवगत करवाऊंगी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी कोई नवरात्रि के दिनों में माता नवदुर्गा की महिमा एक एक बार भी सुन लेता है, उसे अपने जीवन में फिर कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज की यह वीडियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वर कहे गए हैं, उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं, वह नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है, उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथ था में खड्ग चक्र गदा धनुष बाण परीक्षा शूल सुम कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के है, चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम संघ। शैलपुत्री देवीय नमः नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का, और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है
ओम ए हलिम क्लिम चामुंडाय विचय। इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है मां, महागौरी मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से शुद्ध करके गंदगी को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वरमुदियुम मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी मां का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नव दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धा। मां जी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली तो देवी मां की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्ध की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि के वह 7 संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है एवं आपके घर आ गई है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जाती है, फिर अगले दिन आ जाती है। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। जी हां दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कहीं गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ अनक से तीव्र गति से जल रही है या जो धूप अगरबत्ती आपने जलाई है उसने ओम की आकृति बनने लग जाए तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से
माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों, पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह में निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अब यह संकेत बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत है दोस्तों। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र, परफ्यूम, मोगरे जैसी या कोई भी मनमोहक सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। आप तुरंत इस संकेत को समझकर कि माता जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम करना, तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आप याचक को पेट भोजन कराना एवं कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना वास बना लेती है और वही निवास करती है। बस नवरात्रि शुक्रवार के दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं। वह अभी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रत भारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के द्वार में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है।
जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है दोस्तों। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुटू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स बिना मिर्च मसाले के आप खा सकते हैं। साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खाई जा सकती है। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाए। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डाले। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। व्रत में भोजन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक वृत्ति अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर के घर में रहने के लिए आई है, और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता रानी को कैसा लगेगा? वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है, यह मेरा अनादर कर रहा है। इसीलिए आप कोशिश करना कि आप रात्रि में माता के पास में ही सोना। पर यदि आपके घर का मंदिर बहुत छटा है और यदि आप उसमें सोने में असमर्थ हैं तो आप एक दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल या कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं।
और ऐसे में यदि आप मां लक्ष्य जी का स्वरूप मानने वाली माता तुलसी पर यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि की किसी भी एक दिन, दोस्तों आपको बता दें कि माता तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको बता दें कि माता तुलसी जो है वह मां लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी को और विष्णु भगवान जी को, दोनों को ही माता तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और जब भी हम विष्णु भगवान जी का भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर डालते, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें लेकिन उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा तो आप यह बात जरूर जानते होंगे। अब देखिए, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी। अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। और मां लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती हैं जहां भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ा है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। दोस्तों, खास करके ये जो पहला वाला उपाय है, ये उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि कैसे उनका धन उनके पास आए, और वह धन आए तो रुके भी टीके भी। क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी ना किसी कारण बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। दोस्तों, उपाय बताएं उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। भक्तों, नवरात्र के यह जो दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत ही पावन दिन है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती हैं, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं, तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जान करके फॉलो कर लेते हैं, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की कि कौन सा है। वह पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा। वैसे तो यह वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसे के लिए तो करना क्या है, आपको देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है, और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना लें, चाहे मिट्टी का बना लें।
एक दीपक आपने ले लिया। अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना? और आपको उसके अंदर गोल वाली बात लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पीसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है। इसीलिए आप इस तरह से यह एक दीपक नवरात्रि के दिनों में जलाकर देख लें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। आपको अपने पूरे जीवन में न कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे ना, सभी के सब सुख को भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब यह जो दूसरा उपाय है ना, यह खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है। एक होता है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और एक वो लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं, या उनके जीवन में हमेशा उन्हें धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, या जिन्हें ऐसा लगता है ना कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, कैसे करें क्या करें। कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से हार चुके हैं, ना तो उनको यह वाला उपाय करना है। विश्वास मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप यह दूसरा वाला उपाय अगर कर लेते हैं ना, कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में ना धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है ना, तब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है। और यह वाला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ना, कि आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज डालनी है, यह आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगा। तो करना क्या है, आपको लेना है सिर्फ गाय का कच्चा दूध, ठीक है ना? कच्चा ही दूध लेना है, आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। और वह कच्चा दूध आपको जल में मिलाकर के, आपके घर में जो शुद्ध जल आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं ना, उसी जल के अंदर मिलाकर के आपको तुलसी की जड़ में डालना है। किस दिन? नवरात्रि के किसी भी दिन, किसी भी एक दिन यह उपाय